वे INDIA रुको तुमने तो आते ही मिर्ची छिड़की। ये कैसे गलत काम करते हो गुरु? हाँ, अब पुराने मेरे सहयोगी हो, आते ही बोले जो जीरो। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इनकी भी जमानत जब्त हुई है हरियाणा में। ये खुद लड़े थे, बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं अपने आप को, खुद जमानत जब्त कर। व्यक्तिगत नहीं देखा ना, व्यक्तिगत नहीं। अरे भाई हम पे व्यक्तिगत कर रहे थे जब जीरो। अरे पार्टी पे कह रहे थे। हरियाणा में जीरो, खुद इनकी जीरो, खुद इनकी जमानत जब्त जीरो। अरे भैया कर क्या रहे हो? दूसरी बात, ये दो योजनाओं की अब बखान कर रहे हैं। जब दिया एंड में फड़फड़ाता है ना, बुझने वाला होता है, वो सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। ये बुजुर्गों को फ्री वो इलाज योजना, इलाज की बात कर रहे हैं। 22,000 करोड़ की। कोरोना काल के अंदर पूरी दिल्ली ने देखा है कि ऑक्सीजन की किस प्रकार कमी थी, बेड की किस प्रकार कमी थी। अस्पताल खुद बीमार थे अरविंद केजरीवाल के, और आज वो ज्ञान दे रहे हैं हमें कि हम बुजुर्गों को वो इलाज देंगे। और दूसरी बात, महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब, अब तक आपने पार्लियामेंट चुनाव में 1000 रुपए देने की बात की थी, तब नहीं दिए, पंजाब में नहीं दिए। दिल्ली में महिला मार्शल पिछले 10 साल से धरना प्रदर्शन कर रही है सर्दी बरसात में। पिछले 10 साल से जो टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर, वो धरना दे रही हैं, उनको रोजगार देने की। आया नहीं, पहले इन्हीं के नहीं, पहले मैं इनसे पूछूंगा। भाई तुमने वादा किया था पंजाब में, तो तुम्हारा पंजाब का वादा क्या हुआ बताओ? 5 साल के लिए सरकार बनाई है, हमारी मर्जी, हम आखिरी दिन करेंगे कि पहले दिन। ये कौन है पूछने वाले? भाई मेरी मर्जी। 5 साल में कहा था वादा, चाहे हम आपको 1 दिन दें कंबल, और चाहे आपको 100 दिन कंबल दें, और चाहे 365 दिन कंबल दें। ये तो तुमसे कहा नहीं था कि मैं हर साल 5 साल में 365 दिन में और 12 महीने में पेंशन देंगे। पेंशन देंगे, हो सकता 5 साल में एक ही बार आए। ये तो वादा नहीं था ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक करके योजनाएं लागू होती हैं, और पंजाब में कर्जा छोड़ के गई थी इन्हीं की सरकार, 4 लाख करोड़ का इनकी थी। और उसके बाद बीजेपी की कितनी सारी योजनाएं ये लाते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, बीजेपी के साथी हमारे हैं, ये हमें कहते हैं पैसा कहां से लाओगे। ये जब 5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश है, वहां पे नकल करके ये योजना लेके आए, कहां से पैसा लाए थे बताओ? क्या राइट बताओ भाई। नहीं, इधर उधर की बात छोड़िए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि डिजिटल जमाना मुझे देखना है, घर की बेदी लंका कैसे ढाए। अरे कल तक जो अपने भाई बता रहे थे, आज विभीषण भजन बने नजर आए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार। और प्रियंका जी एक झोला लेके चल रही थी, आजकल देखा था मैंने संसद में, कि वो वही झोला तो नहीं है जो केजरीवाल जी लेके चलते थे शीला दीक्षित के लिए, बोलते थे कट्टर बेईमान है कांग्रेस। आज उसी केजरीवाल जी और गठबंधन बनाए। कहा भाई, वो तो कह दिया उन्होंने। और दूसरा बता रहा, जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, सब मध्य प्रदेश की जनता छला महसूस नहीं कर रही, बराबर भाजपा को। राइट। समाजवादी मैं देता हूं समाजवादी पार्टी। भाई साहब मैं कल आ रहा था दिल्ली। अरे चुनाव लड़वे कि ना लड़वे? अरे यार, अरे तुम तो ये बताओ, चुनाव लड़वे या ना लड़वे? चुनाव लड़ोगे या नहीं? बिल्कुल आने दीजिए। नहीं, यही दिल्ली में। अरे दिल्ली में, अरे हम हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ तो ये भी हैं। पूरी हाँ। कल मैं दिल्ली आ रहा था, हाँ। तो रास्ते में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे, काले काले। तो मुझे लगा कोई जो है काला जादूगर जो है दिल्ली में खेल दिखाने आ गया है। जब उसको मैंने पढ़ा तो उस पर एक जगह लिखा हुआ था कि आप रहेंगे शीश महल में, हम रहेंगे कच्चे मकान में। तो मैंने जब मोबाइल देखा तो उसमें दिया था कि 99.9% दिल्ली में पक्के मकान हैं। 99 ANSO की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट है। और फिर मैंने जब याद किया तो देखा कि मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 70% केवल वहां पक्के मकान है, बाकी सब कच्चे मकान है। और यही जब G20 हुआ था तो इसी दिल्ली को कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरे देशों से लोगों को बुला करके, ये स्वर्ग की दिल्ली है। तो कैठो दिल्ली है, हम तो एक ही दिल्ली जानते थे, तब ये स्वर्ग की दिल्ली थी। देखो नरक की दिल्ली। देखो इस दिल्ली सुनो मेरी बात, तुमको बता दे, इस दिल्ली से काम करना शुरू किया था मैंने। इस दिल्ली के अंदर 5, 6, 7, 8 दिल्ली नहीं है, 14, 15, 16 दिल्ली है। सुनो मेरी बात, और मेरी बात सुनो। और यहाँ पे ऐसी दिल्ली है जो जिसको लेकर थोड़ा हीन भावना से देखते हैं ना, इधर मुंह, मेरा पूरब की तरफ मुंह है, तो जिधर इधर वाले को देखते हैं ना, उससे भी बदतर हालत में दिल्ली है। मेरे कई मालूम है दिल्ली जी। तो दिल्ली नहीं, रुको, मैंने जो बोलना था बोला जी। वेरी क्विक बोल रहा
बताओ भाई साहब, इन्होंने कहा आए तो काले पोस्टर देखे, मीन्स इन्होंने भाजपा पे टारगेट किया और नजर आए केजरीवाल जी के साथ मंच पे। तो आपके जो साथी हैं, अन्य आपके सर, इन्होंने टारगेट किया है क्योंकि कमल फूल उसमें दिख रहा है। मैं भी देखो, मैं आप लोग के तरफ विकास के लिए अंधा थोड़ी ना हो जाऊंगा। हमने कहा है, सच कहा है और ये वास्तविकता है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि वहां काले दिख रहे हैं, दिखते हैं मंच पे केजरीवाल जी के और साथ में नजर आते हैं कांग्रेस के भी। बिंदु जी पहले ये क्लियर कीजिए, कांग्रेस ईमानदार है या आप ईमानदार है? आज मन से क्लियर करना होगा, वरना ये आपकी नीयत में काला धब्बा नजर आएगा, आपको बताना पड़ेगा। हम इतने ईमानदार हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पटकनी उत्तर प्रदेश में दी है, आज भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। 37 सीटों की पटकनी दी है। ये हमारी जनता के प्रति कर्तव्य और ईमानदारी का सबूत है। लेकिन ये कहते हैं हमने 71,000 नौकरियां दे दी हैं। अरे भाई, पहले भी तो नौकरी मिलता था, आता था, ऐड आता था, लोग एग्जाम देते थे, लोगों के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आता था। आज क्या है, इवेंट किया जाता है नौकरियों के लिए, क्योंकि ये बड़ा अचंभा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नौकरी मिलना ही कठिन है। इसका इवेंट तो बनता है। हम तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी बांटो ना, रैली करके नियुक्ति। एक मिनट जी, एकमात्र महिला हूँ आपके मंच में। हाँ जी, बहुत अच्छा और स्वागत आज है। केजरीवाल जी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का आह्वान किया। हाँ, मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी प्रतिभा क्या है। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपने पुरुषार्थ का कैसे इस्तेमाल करना है। जी। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी राष्ट्रभक्ति को 2100 रुपए में खरीदा नहीं जा सकता। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे राज्य की डेवलपमेंट को 2100 रुपए में बेचा नहीं जा सकता। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, शीश महल बनाने के चक्कर में इस देश की राजनीति में और देश का जो सबसे बड़ा आज ये राज्य है, हमारा जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसको इस तरीके से कूड़े के घटघरे में, यमुना को झाग में, पॉल्यूशन में AQI 1200 तक चली गई है। आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ केजरीवाल की पूरी सरकार, पूरे इनके नेताओं में जो इनके केसेस चल रहे हैं, किसी भी तरीके से दिल्ली को डुबोने का काम, दिल्ली की जनता को जुमले देने का काम और दिल्ली की महिलाओं के पुरुषार्थ को कम आंकने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, इसका जवाब दिल्ली के चुनाव, दिल्ली को आपको हरा के देके दिखाएंगे। देखिए, बोलने में बहुत अच्छी लगी, हमारी बहन ने जो भी बात बोली मुझे बड़ा अच्छा सा लगा बोलने में, लेकिन इसके बावजूद भी हम दिल्ली की बहनों को, हम दिल्ली की माओं को 2100 रुपए का सम्मान देंगे, सहयोग देंगे। पहले पंजाब को देंगे, फिर इसके बाद यहाँ देंगे। नहीं नहीं, यहाँ भी देंगे और वहां भी देंगे। यहाँ पे 1000 रुपए से उसको इंक्रीज करके। आप लोग एक चीज पूछते थे, मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ। तो तारीख बताओ भाई, कब करोगे? हम तो बता तो रहे हैं, जो 5 साल के वादे करते हैं वो 5 साल में पूरे करते हैं। तारीख अपने आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब के अंदर हमने वहां पे गांव-गांव में अच्छे वो अस्पताल बना दिए, गांव क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के अंदर हमने वहां के सरकारी स्कूल शानदार बनाने शुरू कर दिए, उनमें स्विमिंग पूल है। हमारे बीजेपी के दोस्त जाएं तो एक आध दिन अरेंजमेंट कराएंगे, नहा आया ना उसमें। मन है, पहले हरनाथ जी से पूछेंगे, हरनाथ जी जाएंगे स्विमिंग पूल में? देखिए, दिल्ली और पंजाब की हालात ये है, पंजाब पे अगर इन्होंने बात शुरू की है, पंजाब में इनकी सरकार का ग्राफ डे बाय डे डाउन जा रहा है। जैसे ही 2024 में ये, अरे सुन लीजिए भाई साहब, पार्लियामेंट के चुनाव में 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती और ये केवल 3 जीते। अभी वहां नगर निकाय का चुनाव हुआ है, ज्यादातर नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी ने लीड लिया। इट मींस सरकार की उल्टी गिनती वहां भी शुरू हो गई। और यहाँ की शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है पिछले 10 सालों में, और शिक्षा का जो ग्राफ है, रिजल्ट है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, वो गिरा है। और दिल्ली के अंदर कोई नया कॉलेज, इन्होंने कहा था कि 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इनके मैनिफेस्टो में है, 2015 के में भी, 2020 के में भी, जो केजरीवाल की गारंटी है, जो फ्लॉप और फ्रॉड गारंटी और फेल गारंटी है, 2020 के में भी बहुत नाराज हो यार तुम, आम आदमी पार्टी बहुत नाराज हो। सुनिए ना, तो हम इसलिए नाराज हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस कह रही है। गजब है भाई, मैं आ गया।